नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ड्रीम टीम एक्सपर्ट में। और मैच नंबर 63 जो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा, मुंबई वर्सेस दिल्ली कैपिटल। दोनों ही टीम के लिए मस्ट विन गेम है। जो जीतेगा वो लगभग लगभग प्लेऑफ की दौड़ में जाएगा। अगर डीसी जीतती है तो डीसी को दोनों मैच जीतने हैं, और एमआई जीतती है तो क्वालिफाई कर जाएंगी। चारों टीम क्वालिफाई हो जाएंगी हमारी। तो कल का मैच जो है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है दोनों टीमों के लिए, करो या मरो का मैच। तो देखते हैं किस तरीके से होगा। चलिए टीम की बात कर लेते हैं। टीम की बात करते हैं। मुंबई की टीम की बात कर लेते हैं। रोहित शर्मा, रियान रिकल्टन, विल जैक्स, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, नमन धीर, कॉर्विन बोस, दीपक चहर, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, करण शर्मा। यहाँ पर करण शर्मा या फिर अश्विनी कुमार लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर दोनों में से कोई भी आ सकता है। मुंबई के पीछे हो सकता है करण शर्मा की जगह लेफ्ट आर्मर अश्विनी खेलने। तो थोड़ा सा एक चेंजेस वो हो सकता है, इसके अलावा कोई चेंजेस नहीं रहेगा। वहीं बात कर लें दिल्ली कैपिटल की। दिल्ली कैपिटल की प्लेइंग 11 है: अभिषेक पोरेल, फाफ डुप्लेसिस, समीर रिजवी, केएल राहुल, अक्षर पटेल, टिस्टन स्टॉप, आशुतोष शर्मा, विपराज निगम, मुस्तफिजुर रहमान, कुलदीप यादव, दुश्मन चमीरा और टी नटराजन। लगभग लगभग यही पॉसिबल 12 रहेंगे दिल्ली की तरफ से। चलिए अब बात कर लेते हैं इस ग्राउंड की, इस तरह पे कैसे मैचेस हुए हैं। यहीं से हमारी पिच रिपोर्ट भी निकलेगी कि क्या ग्राउंड खेल रहा है। तो बात करते हैं। एमआई ने 155 रन बनाए थे पिछले मैच में 8 विकेट पे, और आखिरी मैच में इंटरेस्टिंग डकवर्थ लुईस से जीटी जीत गई थी ये मैच। 4 विकेट फास्टरों ने लिए थे, 3 विकेट स्पिनरों ने लिए थे। यहाँ सेकंड इनिंग में 7 के 7 विकेट फास्ट बॉलरों ने लिए थे। तो दूसरी बात देखी जाए, 215, 176, 221, 116, 247, 2025 में एक दो तीन तीन बार ऐसा हुआ है कि जब 200 रन बन चुके हैं। तो कल जो दोनों टीमें खेल रही हैं, दोनों टीमों की बैटिंग अच्छी है, रन बन रहे हैं। तो कल हम देख सकते हैं हाई स्कोरिंग मैच। विकेट का पैटर्न देख रहे हैं तो फर्स्ट इनिंग में जो है स्पिनर ज्यादा प्रभावशाली नहीं हो रहे हैं। तो एक स्पिनर और दो स्पिनर, देखिए यहाँ एक एक ही विकेट मिल रहा है और यहाँ दो दो विकेट मिले हैं। तो ये हमें थोड़ा सा चेक करना है कि ये एक ही बॉलर को मिले हैं क्या। तो अगर एक ही बॉलर को मिलेंगे तो हम एक स्पिनर फर्स्ट इनिंग में लेंगे, अदरवाइज हम स्पिनर फर्स्ट इनिंग में छोड़ेंगे और फास्ट बॉलर को प्रेफरेंस देंगे। सेकंड इनिंग की बात करें तो यहाँ 8 विकेट फास्टरों को, 2 विकेट स्पिनर को। यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ 5, यहाँ 4, यहाँ 2, यहाँ 0। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो स्पिनर को यहाँ भी विकेट कम ही मिल रहे हैं। फास्ट बॉलर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हम फास्ट बॉलर को लेके चलेंगे। 10 मैच की बात करें तो 10 में से मात्र 4 मैच जो हुए चेज हुए हैं और बाकी नॉट चेज हैं। तो इस पे भी हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करते हैं। एक बात जो हमारे सामने निकल के आ गई है वो ये आ गई है कि स्पिनरों को हमको एक आध कोई क्वालिटी स्पिनर होगा तो रखेंगे, अदरवाइज हम स्पिनर नहीं रखेंगे। फास्ट बॉलर दोनों इनिंग में अच्छे विकेट ले रहे हैं तो हमको उनको देख के चलना है। ठीक है, चलिए हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात कर लेते हैं। वानखेड़े पे 124 मैच हो चुके हैं और 124 मैचों में 170 प्लस का एवरेज स्कोर आ रहा है। 56 बार बैटिंग फर्स्ट जीती है और 68 बार बैटिंग सेकंड जीती है। ठीक है, 68 बार बैटिंग सेकंड जीती है। उसके बाद भी अभी जो लास्ट के हमने 10 मैच देखे हैं उसमें से मात्र 4 मैच चेज हुए हैं और 6 मैच नॉट चेज हुए हैं। तो वो थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है। 150 से कम स्कोर 28 बार बनाए, 150 से 170 के बीच 29 बार बनाए, 170 से 190 के बीच 36 बार बनाए और 190 के ऊपर 31 बार बनाए। तो आज का जो मतलब कल की जो मैच की हम बात कर रहे हैं वो मैच को हम देख लें तो ये होगा कम से कम 190 से 190 अबव का मैच हो सकता है, 170 टू 190। और यहाँ खेले गए 124 मैच में हम देख रहे हैं 771 विकेट फास्ट बॉलर को मिले हैं और 326 विकेट स्पिनर को मिले हैं। बहुत ज्यादा अंतर है। और हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो दोनों टीमों के बीच में 36 मैच हो चुके हैं। 16 बार डीसी जीती है और 20 बार मुंबई जीती है। मुंबई का जो है पलड़ा भारी है और कल के मैच में भी मुझे मुंबई का पलड़ा भारी लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि कल मुंबई क्वालिफाई कर जाएगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। हमको एक चीज समझ में आ गई है, पिच रिपोर्ट क्या कह रही है। पिच रिपोर्ट ये बोल रही है कि मिक्स बैटिंग विकेट रहेगा, 170 से 200 के बीच में रन बनेंगे। फास्ट बॉलर 1 से 5 विकेट तक फास्ट बॉलर और 1 विकेट से लेकर 2 विकेट तक स्पिनर ले सकते हैं। कम चेज होने की संभावना 50-50 है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है।
ठीक है। सेकंड इनिंग में भी मैक्सिमम विकेट फास्ट बॉलर ले रहे हैं, स्पिनरों को विकेट कम मिल रहे हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं ग्राउंड की, बैटिंग फर्स्ट और बैटिंग सेकंड की, वहां से हमें सारी चीजें पता लग जाएंगी। ये देखिए आ गई हमारे, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे एनालिसिस का। ये एमआई वर्सेस जीटी का मैच था जिसमें एमआई के दोनों ओपनर फ्लॉप हो गए थे। फिर एमआई वर्सेस एलएसजी का मैच था जिसमें एमआई का एक ओपनर चला और एक फ्लॉप रहा। फिर सीएसके वर्सेस एमआई का मैच था, सीएसके के दोनों ओपनर यहाँ फ्लॉप हुए। सनराइजर हैदराबाद और एमआई का मैच था, वहां सनराइजर के दोनों ओपनरों ने रन बनाए। आरसीबी और एमआई का मैच था, यहाँ आरसीबी का एक ओपनर चला। केकेआर एमआई का मैच था, केकेआर के दोनों ओपनर फ्लॉप हुए। फिर इंडिया इंग्लैंड का मैच था, तो इंडिया का एक ओपनर फ्लॉप हुआ और एक ने शतक मारा। यहाँ एलएसजी एमआई का मैच था, यहाँ भी एक ओपनर चला, यहाँ भी एक ओपनर चला और यहाँ दोनों फ्लॉप हुए। मुंबई के ग्राउंड के पैटर्न से एक चीज तो हमें जो समझ में आ रही है वो बहुत अच्छी है, समझ में आ रही है कि या तो दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं या एक ही ओपनर चल रहा है। दोनों ओपनर कितनी बार फ्लॉप हुए हैं? 1, 2 और 3 बार। और एक बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर ने रन बनाए, अदरवाइज एक ओपनर ही चल रहा है। तो अब हम एक चीज थोड़ा सा देखते हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ से। अगर ओपनिंग फाफ डुप्लेसिस और अभिषेक पोरेल करते हैं, अगर करते हैं तो, अगर केएल राहुल आ रहे हैं तो निश्चित ही केएल राहुल रन बनाएंगे, तो केएल राहुल को हम लेके चलेंगे। पर अगर अभिषेक पोरेल आते हैं और फाफ डुप्लेसिस आते हैं तो फिर हम एक ओपनर वहां से भी ले सकते हैं कि अभिषेक पोरेल रन बनाए। ठीक है, तो थोड़ा सा हमको इसको देख के चलना है। यहाँ से बात करें तो रोहित शर्मा और रेयान रिकल्टर, इन दोनों के रन बनाने की संभावना ज्यादा है, पर मुझे ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा के कल रन बनाने की संभावना रेयान रिकल्टन से ज्यादा है। रेयान रिकल्टन के फ्लॉप होने की संभावना भी है। ठीक है ना, तो हम एक एक ओपनर लेंगे, दोनों ओपनर एक साथ दोनों ही टीम में से नहीं लेंगे, ये हमको कल लेके चलना है। ठीक है ना, क्या लेके चलना है? हमको दोनों में से एक ओपनर कल लेके चलना है। हम ये मान के चल रहे हैं कि दोनों में से एक ओपनर तो कल फर्स्ट इनिंग में चलेगा ही चलेगा। दोनों ओपनर को एक साथ चलने की संभावना बहुत ना के बराबर है और दोनों के एक साथ फ्लॉप होने की संभावना भी मुझे कम लग रही है। तो हम एक ओपनर कोई भी चूज कर लें, आपको दोनों में से जो लगता है। मेरी तरफ से मैं आपको प्रेफरेंस दूंगा कि दिल्ली की तरफ से अभिषेक पोरेल ओपनिंग करते हैं तो अभिषेक पोरेल, केएल राहुल ओपनिंग करते हैं तो केएल राहुल, यहाँ से रोहित शर्मा को हम प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, अब 3 नंबर के प्लेयर की बात करते हैं कि 3 नंबर के प्लेयर का परफॉर्मेंस क्या रहता है। तो यहाँ देखिए 53 रन, यहाँ 29 रन, यहाँ 32 रन, फ्लॉप हुआ, फिर 37 रन, फिर फ्लॉप हुआ, फिर 24 रन, फिर 28 रन, फिर फ्लॉप और फिर फ्लॉप। तो 10 में से 4 बार फ्लॉप हुआ है और 6 बार अच्छे रन बनाए। तो मेरे हिसाब से कल कल भी हम देख सकते हैं कि तीसरे नंबर का प्लेयर कल भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो हम 1 और 3 का कॉम्बिनेशन दोनों तरफ से लेके चलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ से समीर रिजवी आते हैं तो समीर रिजवी को भी लेंगे, और अभिषेक पोरेल आते हैं तो अभिषेक पोरेल को भी लेंगे। ठीक है ना, ये ऊपर नीचे ये हो सकता है कि केएल राहुल यहाँ ओपनिंग कर लें, अभिषेक पोरेल नंबर 3 पे आ जाए और समीर रिजवी नंबर 4 पे आ जाए। भाई इतना चेंजेस हो सकता है, या फिर ये चेंज हो सकता है कि समीर रिजवी 5 पे चले जाएं और अक्षर पटेल 4 पे आ जाएं। अब चौथे नंबर के प्लेयर की बात करते हैं तो देखिए 35, 54, 53, 19, 64, 26, 2, 11, 20 और 6। तो यहाँ हम जो देख रहे हैं ये भी वही देख रहे हैं कि लगभग 4 नंबर का प्लेयर जो है वो फ्रिक्वेंटली और रेगुलर रन बना रहा है। तो 4 नंबर का प्लेयर भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो रहा है, इसको भी हम इंपॉर्टेंट लेंगे। फिर देखो 5 नंबर के प्लेयर को देख रहे हैं तो हम एक बार रन बना रहा है, यहाँ रन बना रहा है, फिर फ्लॉप हो रहा है, फिर फ्लॉप हो रहा है, फिर यहाँ रन है, फिर यहाँ रन है, फिर फ्लॉप है और फिर यहाँ रन है। तो 5 नंबर का प्लेयर भी 10 में से 5 मैच में रन बना रहा है, 50% उसका रेशियो है। 50% रेशियो में काम कर रहा है, मतलब 10 में से 5 में रन बना रहा है और 5 में नहीं बना रहा है। तो हम 5वें नंबर के प्लेयर को भी अगर टीम में लेते हैं तो 5 फिर 4 बैट्समैन आते हैं जो संभावना कम है। तब 5वें नंबर का प्ले में कब आ रहा है हमारे पास? जब आ रहा है जब हमारे ऊपर के टॉप 4 में से कोई 2 फ्लॉप हो रहे हैं, जब 5वें नंबर का प्लेयर आ रहा है। ठीक है ना, तो मैं आपको कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि 5वें नंबर को हमको कब लेना है। छठे नंबर के प्लेयर की बात करें तो फ्लॉप, 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 यहाँ एक बार 40, फिर फ्लॉप, 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 फ्लॉप और फ्लॉप। कुल मिलाकर छठे नंबर का प्लेयर भी कोई ज्यादा रन नहीं बना रहा है, तो हमारे लिए हमको टॉप 5 में से 3 चूज करना है। अब टॉप 5 में से 3 चूज करने की बारी आती है, तो अब हमको टीम बनाने के लिए क्या देख रहे हैं हम देखेंगे यहाँ से रोहित शर्मा एक लिया, फिर विल जेक लिया और फिर सूर्य कुमार यादव ले लिया।
फिक्स हो गए। फिर क्या करा हमने, रोहित शर्मा लिया, विल जैक को ड्रॉप करा, इसको भी ड्रॉप करा, 4 और 5 ले लिए। फिर क्या करा, रोहित शर्मा लिया, 3 नंबर लिया, 4 नंबर को ड्रॉप करा और 5 नंबर ले लिया। ये 4-5 टीम हो गई आपकी। सेम ऐसे का ऐसा इस तरफ कर लेना। तो ये आपका कॉम्बिनेशन यही बन रहा है। फिर क्या हो रहा है, एक चीज और देख रहे हैं हम कि दोनों ओपनर फ्लॉप हो रहे हैं, तो अगर देखा जाए तो हम रोहित शर्मा और रियान रिकल्टन दोनों को फ्लॉप कर दो, तो क्या हो रहा है, 3 नंबर रन बना रहा है, 4 नंबर रन बना रहा है। 5 नंबर को आप लेना चाहो तो 5 नंबर ले लो। फिर वही यहाँ पर हम 5 नंबर ना लेते हुए हम 6 नंबर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को ले लेंगे। ठीक है, ये 3 बल्लेबाज हो गए हमारे। ये आपको करना है, यही कॉम्बिनेशन बन रहा है और हमको टॉप 5 में से ही बल्लेबाज लेना। और लगभग लगभग हम जो देख रहे हैं 3 बल्लेबाज ही ड्रीम टीम में आ रहे हैं लगभग लगभग। देखो ये 3, यहाँ भी 3 है, बैट्समैन में 3 ही लोग हैं जो रन बना पा रहे हैं, बाकी 4 नहीं बन रहे हैं एक भी जगह। ऐसा नहीं है कि 4 बन रहे हैं, देखिए हर बार 3 बन रहे हैं। टोटल 3 खिलाड़ी बैटिंग टीम में से आ रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 बल्लेबाज हमको लेना है 5 में से। अब 5 में से मैंने 3 आपको बता दिए कि दोनों ओपनर में से कोई एक 3 नंबर 4 नंबर ले लिया, दोनों ओपनर में से कोई एक 3 नंबर लिया, 4 नंबर ड्रॉप करा, 5 नंबर ले लिया, दोनों ओपनर में से एक 3 नंबर लिया और 5 नंबर लिया, 3 नंबर को ड्रॉप करा, 4-5 को एक साथ ले लिया। फिर हम ओपनर बदल देंगे, ठीक है, रोहित को ले लिया, फिर अब रियान रिकल्टन। भाई कम से कम जो 5-6 टीम 8 टीम बनाते होंगे उनके लिए बहुत आसान हो जाएगा, हमको इसको रोटेशन करना है, तो इतना तो हमको करना पड़ेगा। और सेम ऐसा की ऐसा हम दिल्ली की तरफ से करेंगे, ठीक है। चलिए बैटिंग सेकंड के बारे में बात कर लेते हैं। बैटिंग सेकंड में क्या हो रहा है, बैटिंग सेकंड में हम जो देख रहे हैं, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप हुआ, यहाँ एक ओपनर ने रन बनाए, यहाँ एक ओपनर फ्लॉप हुआ, यहाँ एक ने रन बनाए, यहाँ ऑलमोस्ट दोनों ने बनाए, यहाँ भी ऑलमोस्ट दोनों ने बनाए, यहाँ दोनों लगभग फ्लॉप जैसे रहे, यहाँ एक फ्लॉप रहा, एक ने रन बनाए, एक फ्लॉप रहा, एक ने बनाए, एक दोनों ने बनाए, यहाँ दोनों फ्लॉप रहे, यहाँ दोनों फ्लॉप रहे। तो अब देखिए 10 मैच के आंकड़े जो हमारे पास आंकड़े हैं उसमें से 1, 2 और 3 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर फ्लॉप हुए हैं और 2 बार ऐसा हुआ है कि दोनों ओपनर चले हैं और बाकी 5 बार ऐसा हुआ है कि एक ही ओपनर चला है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाला जो हमारा चांस है वो ये है कि दोनों में से एक ओपनर हमारा लिए फिर इंपॉर्टेंट हो जाए सेकंड इनिंग में, और एक बार ये हो सकता है कि दोनों ओपनर चले, ठीक है। ये 2 चीजें बन रही हैं। तो हम दोनों ओपनर चलने की संभावना में किसको ले सकते हैं, हम दोनों ओपनर चलने की संभावना में सिर्फ इनको ले सकते हैं कि हम मुंबई की तरफ से ऐसा मान सकते हैं कि दोनों ओपनर रन बना जाए, है ना, मतलब टीम में आ सकते हैं वो। सेकंड इनिंग में मुंबई के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि हमारे दोनों ओपनर आ जाएं या फिर एक ओपनर, दोनों को फ्लॉप। हाँ, दिल्ली के आप दोनों ओपनर फ्लॉप कर सकते हैं अगर फॉफ डुप्लेसिस और पोरेल अगर आ रहे हैं तो, ठीक है। दिल्ली की तरफ से आप ये रिस्क ले सकते हैं। अब हम 3 नंबर की बात करते हैं। 3 नंबर पे 30 रन, 27 रन, 68 रन, 36 रन, 22 रन, फ्लॉप 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 फ्लॉप। अब देखो कल हम ये मान सकते हैं कि सेकंड इनिंग में जो भी बल्लेबाज आएगा वो फ्लॉप रहेगा तीसरे नंबर पे, क्योंकि 1 2 3 4 5 लगातार मैचों से एक जैसा सेम पैटर्न चल रहा है। तो कल आप ये माने कि तीसरे नंबर का प्लेयर कल फ्लॉप रहेगा। मैं आपको बिल्कुल ये सजेशन दूंगा कि अगर विल-जैक तीसरा नंबर सेकंड बैटिंग करते हैं मुंबई, तो विल-जैक का आप फ्लॉप मानना और यहाँ से समीर रिजवी या मेरे हिसाब से अभिषेक पोरेल आएंगे तो फिर ये फ्लॉप रहेंगे, ठीक है ना। 4 नंबर के प्लेयर की बात करें 28 फ्लॉप, यहाँ बैटिंग नहीं आई, फिर 26, फिर 28, फिर 27, यहाँ फ्लॉप फ्लॉप, यहाँ 102 और 56। 4 नंबर का प्लेयर सेकंड इनिंग में कल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और मैं सीबीसी आखिरी में बताऊंगा जब खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस बताऊंगा। तो कल हमारे लिए चौथे नंबर का प्लेयर सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट है। चौथे नंबर पे जो भी बल्लेबाज आएगा कल वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 5वें नंबर की बात करें तो फ्लॉप 35, 56, 5वें नंबर का प्लेयर 50-50 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ भी हम जो देख रहे हैं वो टॉप 5 में से ही देख रहे हैं, पर हम ट्रिस्टन स्टफ को हर हाल में टीम में रखेंगे, आप ये बात नोटिस कर लेना। दिल्ली की तरफ से ट्रिस्टन स्टफ हमारी टीम में रहेंगे, दिल्ली की तरफ से ट्रिस्टन स्टफ्स हमारी टीम में रहेंगे, आप ये चीज नोटिस कर लीजिएगा, ठीक है, फिक्स रहेंगे। हार्दिक पांड्या हमारी टीम में नहीं भी रहेंगे तो चलेगा, कोई इशू नहीं है, ठीक है।
अब हम क्या देख रहे हैं, सेकंड इनिंग का पैटर्न ये देख रहे हैं कि या तो टॉप 3 आ रहे हैं या एक ओपनर फ्लॉप होने के बाद टॉप टॉप 4 में से 3 आ रहे हैं। ठीक है, ये देखो जहां भी हम देख रहे हैं तीनों नंबर एक साथ आ रहे हैं। तो अब हम क्या टीम बनाएंगे, अब हम ये टीम बनाएंगे, अगर हम दोनों में से एक ओपनर ले रहे हैं तो 3 4, और 3 नंबर का प्लेयर हमारा फ्लॉप मान के चल रहे हैं, हम कल फ्लॉप करना है हमको, तो एक लिया, 3 नंबर फ्लॉप करा, 4 और 5 को हम टीम में रखेंगे एज इट इज, या 5 नंबर को अगर छोड़ना हो तो 6 नंबर को टीम में रखेंगे हम। ठीक है, 4 5 6 में से किसी दो को और ऊपर से एक, ये हमारी टीम का पैटर्न बनेगा। यहाँ भी हमको यही करना है कि दोनों ओपनर में से किसी एक को लेना है और इसको ड्रॉप करना है, 4 5 6 में से किसी दो को टीम में लेना है बैटिंग सेकंड में। ठीक है, चलिए अब हम बॉलिंग की बात कर लेते हैं। बिल्कुल क्लियर है, स्पष्ट मैंने बता दिया आपको। बहुत कम संभावना है कि आप दोनों ओपनर एक साथ लेके जा सकते हो, ये मान के चलना, बहुत कम संभावना है। अब हम बॉलिंग की बात करते हैं। देखो बॉलिंग में लेफ्ट आर्मर जो है वो लगातार विकेट ले रहा है, राइट आर्म फास्ट भी जो है वो लगातार विकेट ले रहा है, राइट आर्म फास्ट मीडियम पूरे 10 की 10 मैच में विकेट ले रहा है। अब राइट आर्म फास्ट मीडियम में हमारे पास ऑप्शंस कम है, यहाँ से सिर्फ दुश्मन चमीरा ही बनता है। तो मेरे हिसाब से अगर दिल्ली बैटिंग बॉलिंग से फर्स्ट करती है तो दुश्मन चमीरा हमारे लिए फिक्स रहेंगे, और मुस्तफिजुर और डी नटराजन में से हम टी नटराजन को लेंगे। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स जो है 2 विकेट यहाँ लिए, 1 विकेट यहाँ लिया है, और यहाँ पर लेग स्पिनर इंपॉर्टेंट रहा है पीछे के गेमों में, पर यहाँ खालीपन है पूरा। ठीक है, तो अब हमारे पास ऑप्शन क्या हो रहा है कि हम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को लें। अगर दिल्ली पहले दिल्ली अगर पहले बॉलिंग कर रही है तो मैं उसके आपको 3 बॉलर बता देता हूँ, टी नटराजन, चमीरा और अक्षर पटेल। ठीक, ना युवराज को लेना है ना कुलदीप को लेना है। और अगर एमआई पहले बॉलिंग कर रही है तो हमको क्या करना है, ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और कार्विन बोश, इन 3 को हम लेके चलेंगे। कार्विन बोश को जो है हम हर हर उसमें रोटेट कर सकते हैं दीपक चहर और हार्दिक पांड्या से। बाकी मेरे हिसाब से जो मुझे लग रहा है कि कार्विन बोश हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे, दीपक चहर उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। तो आप ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और कार्विन बोश का एक फर्स्ट इनिंग का कॉम्बिनेशन बना लीजिए। फर्स्ट इनिंग में ये 3, और यहाँ से टी नटराजन, दुश्मन चमीरा और अक्षर पटेल। ठीक है, चलिए बॉलिंग सेकंड की बात कर लेते हैं, फिर हम प्लेयर्स के रिकॉर्ड देखेंगे। बॉलिंग सेकंड जो बोल रही है हमारी, ये देखिए क्या बोल रही है, यहाँ लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर को विकेट मिल रहा है, यहाँ राइट लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम को दोनों मैच में विकेट मिला, यहाँ राइट आर्म फास्ट को विकेट मिला। इस मैच में पूरे विकेट फास्टरों को मिले। फिर यहाँ देखा तो हमने पूरा कॉलम खाली पड़ा है, सिर्फ एक स्पिनर को विकेट मिला है। फिर यहाँ देखे तो यहाँ वापस पूरा कॉलम खाली पड़ा है, सिर्फ एक यहाँ विकेट मिल रहा है। सेकंड इनिंग में स्पिनर का सेक्शन पूरा खाली पड़ा है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को एक बार 4 विकेट मिले हैं, अदरवाइज ये पूरा खाली पड़ा है देखिए। और यहाँ देख रहे हैं तो लेग ब्रेक को विकेट मिला है, 2 विकेट। तो सेकंड इनिंग में अगर हम देखें तो एक चीज जो इंपॉर्टेंट हो सकती है वो ये हो सकती है कि कोई लेग ब्रेक बॉलर हम ले सकते हैं एक। तो सेकंड इनिंग के लिए हमारे लिए जो बॉलर इंपॉर्टेंट होंगे वो ये होंगे कि हो सकता है हम सेकंड इनिंग में टी नटराजन और मुस्तफिजुर को एक साथ ले लें, और अगर मुंबई की तरफ जाएंगे तो हम ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और कार्विन बोश, यहाँ भी हम तीनों के तीनों, यहाँ हम ये कर सकते हैं, यहाँ से हमारे ट्रेंट बोल्ट, जसप्रीत बुमराह और कार्विन बोश को ड्रॉप कर सकते हैं हम, तो दीपक चहर ले लेंगे। और यहाँ हम क्या कर सकते हैं, टी नटराजन और मुस्तफिजुर में से किसी एक को लेंगे, दुश्मन चमीरा लेंगे, अक्षर पटेल हमारे अगर बैटिंग तरफ से अगर हमारी टीम में आ रहे हैं तो फिर हम युवराज निगम को एक एज ए ट्रम्प ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, हो गया, 4 हमारे यहीं से आ जाएंगे। फिर हमको एक बैट्समैन लेना है, पर हम सेकंड इनिंग में इतने बॉलर नहीं ले पाएंगे, तो हमको टी नटराजन, मुस्तफिजुर में से किसी एक को लेना है, दुश्मन चमीरा
को लेना है और फिर कुलदीप विपराज निगम में से किसी एक को, कुलदीप को ड्रॉप कर दीजिए, छोड़ दीजिए, आप विपराज निगम को ले जा सकते हैं ट्रम्प के तौर पे, सिर्फ एक टर्म के तौर पे, अदरवाइज आप ये 2 फास्टर बॉलर के साथ जा सकते हैं। यहाँ भी अगर ऐसा होगा तो हम ट्रेंट बोल्ट और जसप्रीत बुमराह के साथ ही जाएंगे बस, फिर हम स्पिनर सारे ड्रॉप कर देंगे। चलिए अब हम प्लेयर के रिकॉर्ड देख लेते हैं, हमें यहाँ से क्लियर हो जाएगा। देखिए अभिषेक पोरेल पिछले मैच में 30 रन बनाए हैं, अच्छा खेल रहे हैं। एमआई के खिलाफ 33 और 36 41 रन की 3 पारियां अच्छी खेली, इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एज एक ओपनर में अगर आपको बात करनी है तो आप अभिषेक पोरेल के साथ जा सकते हैं। फॉर्म डुप्लेसिस को मैं पूरी तरीके से नजरअंदाज करने का बोलूंगा, क्योंकि उनका फॉर्म बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा है, वो बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप छोड़ देना। समीर रिजवी कौन से नंबर पे खेलते हैं उस पर इंपॉर्टेंट होंगे, अगर नंबर 3 आते हैं तो मेरे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, और 5वें 6ठे नंबर पे आते हैं तो हम थोड़ा सा देख सकते हैं, ठीक है। पर फिर भी अभी समीर रिजवी के बारे में आप ज्यादा विचार ना करें। केएल राहुल पिछले मैच में शतक मार के आ रहे हैं, और एमआई के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, एमआई के खिलाफ 2 शतक है इनके, 1 शतक है, तो एमआई के खिलाफ रन बना के आ रहे हैं, तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एमआई के खिलाफ, और कल इनको आप टीम में जरूर रखना। अक्षर पटेल एमआई के खिलाफ 9 रन 0 विकेट, 11 रन 0 विकेट, 8 रन 2 विकेट, 54 रन 0 विकेट और 19 रन 0 विकेट। तो कल एज ए बॉलर इनके लिए ये इतने इंपॉर्टेंट कल नहीं है। कल अगर आप इनको छोड़ के चलेंगे तो भी कोई समस्या नहीं है, अगर आप कुलदीप और विपराज निगम में से कोई बॉलर अगर प्रेफरेंस देंगे तो कोई समस्या नहीं। कल ये एज ए बैट्समैन टीम में काम दे सकते हैं, एज ए बॉलर कोई काम के नहीं है कल, क्योंकि मुंबई का विकेट है, बॉलिंग स्पिनर मुझे नहीं लगता है बहुत कोई कमाल कर पाएंगे, क्योंकि ये पूरे सीजन में भी उतने अच्छे विकेट नहीं ले पाए हैं। ठीक है, यहाँ 2 विकेट लिए हैं, यहाँ 2 विकेट लिए हैं, इसके अलावा देखिए कहीं खाली पड़ा है पूरा, तो थोड़ा सा इनसे उम्मीद कम रखिएगा आप। ट्रिस्टन स्टफ फिक्स करके चलिएगा, मैं आपको फिर कह रहा हूँ ये बंदा हर बार ड्रीम टीम में आ रहा है और ये कल भी आएंगे, तो मुंबई की तरफ से केएल राहुल, ट्रिस्टन स्टफ और अभिषेक पोरेल, ये 3 इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ से। आशुतोष को आपको आप छोड़ के चलेंगे तो कोई समस्या नहीं रहेगी आशुतोष में, ठीक है। मुंबई के खिलाफ 17 और 61 रन बना चुके हैं, पर इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। रुपराज निगम 18 रन, 38 रन 2 विकेट, 12 रन 0 विकेट 0 विकेट, और मुंबई के खिलाफ 0 विकेट ले चुके हैं, पर ये कल मुंबई के खिलाफ आप इनको एज ए ट्रम्प बॉलर इस्तेमाल कर सकते हैं कि ये विकेट ले जाएं, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा सा ध्यान में रख के चलिएगा। मुस्तफिजुर पिछले मैच में 0 विकेट मिला है, 2 विकेट 1 विकेट 1 विकेट 3 विकेट लेके आ रहे हैं, मुंबई के खिलाफ 1 विकेट का इनका वो है परफॉर्मेंस। तो हमको एक बॉलर लेना है, तो या तो हम मुस्तफिजुर के साथ जाएं या फिर हम टी नटराजन के साथ जाएं। तो मुस्तफिजुर की संभावना कम है, अपन टी नटराजन को चूज करेंगे अगर हमको करना है तो। कुलदीप लगातार 4 मैचों से फ्लॉप रहे हैं, कोई विकेट नहीं मिला है, तो हमें अगर विपराज निगम और कुलदीप को हम रोटेट कर सकते हैं, क्योंकि कुलदीप शायद कल कल कम लोग लेके जाएंगे, और एमआई के खिलाफ देखिए लगभग 2 और 3 विकेट इस टाइप से लिए हैं, तो गुच्छे में विकेट लेते हैं एमआई के खिलाफ, जब भी लेते हैं, तो हो सकता है कि कल उनका दिन हो और कल वो विकेट कर जाए, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ट्रम्प रहेंगे। चमीरा को पिछले मैच में विकेट नहीं मिला है, बाकी मैंने देखा हर मैच में एक एक विकेट लेते हैं, मुंबई के खिलाफ 0 विकेट और 1 विकेट है, इंपॉर्टेंट रहेंगे ये कल, इनको आप थोड़ा सा लेके चलिएगा, नजरअंदाज मत करना। टी नटराजन 0 विकेट 1 विकेट 0-0 और 3 विकेट। टी नटराजन चोट से आए हैं वापिस, और इतना अच्छी लय अभी तक हासिल नहीं कर पाए, पर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमको एक बॉलर लेना है, पर यह हो सकता है एक काम करिएगा, जो वो देख रहे हैं हम रिजल्ट, उस हिसाब से हम एक काम करेंगे, दुश्मन चमीरा और विपराज निगम और कुलदीप यादव में से किसी एक के साथ जाके इन दोनों फास्टरों को भी ड्रॉप कर दें, तो हम दिल्ली के कल बॉलर कम लेके चलें, क्योंकि दिल्ली की बॉलिंग लाइनअप इतनी अच्छी दिख नहीं रही है, और मुंबई की बैटिंग लाइनअप बहुत अच्छी दिख रही है, तो फिर मुंबई के हम टॉप ऑर्डर के बैट्समैन लेंगे, पर फिर भी हम नंबर 3 1 2 3 को एक साथ लेके जा सकते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना आप, जिस हिसाब से इनकी बॉलिंग चल रही है, ठीक है। चलिए एमआई के प्लेयर की बात करें, रोहित शर्मा पिछले मैच में फ्लॉप रहे, फिर 53 बनाए, फिर फ्लॉप रहे, फिर 70 रन बनाए, फिर 76 रन बनाए। कल एक बड़ी पारी की उम्मीद आप इनसे कर सकते हैं, कल आपके लिए सीवीसी मटेरियल रहेंगे। दिल्ली की तरफ से अगर आप सीवीसी की बात करें तो केएल राहुल और अभिषेक पोरेल, ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जो आपके लिए कल सीवीसी की भूमिका निभा सकते हैं।
रियान रिकल्टन 61, 58, 11, 24 डीसी के खिलाफ 41 रन बनाए एक मैच में। कल के लिए मैं इनको थोड़ी सी फ्लॉप लिस्ट में रखूंगा, या फिर इन दोनों ओपनर में से अगर किसी को लेना है तो किसी एक को ही लेना है, दोनों को एक साथ रखने की संभावना कम बन रही है। विल जैक 53 रन 0, 29 रन 2 विकेट, 22 रन 0, 36 रन 2 विकेट। विल जैक और डीसी के खिलाफ 41 रन 0 विकेट 1 रन। तो कुल मिलाकर एक मैच अच्छा गया, एक मैच खराब गया है। विल जैक नंबर 3 पे आएंगे, और नंबर 3 पे मेरे लिए कल प्लेयर को मैं फ्लॉप मान के चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप इनको देख लीजिएगा। सूर्य कुमार यादव फिक्स रहेंगे, 4 नंबरों के प्लेयर हैं, लगातार रन बना रहे हैं, और दिल्ली के खिलाफ रिकॉर्ड अच्छा है। पर देखिए दिल्ली के खिलाफ 2 जीरो भी करे हैं, तो ये हो सकता है कि थोड़ा सा एक आध टीम में इनको ड्रॉप करके चलना, कि आपका रोटेशन बन जाए। हो सकता है कल फ्लॉप हो जाए, पर मेरे लिए 90% टीमों में रहेंगे। 7, 6, 2, 21 और 59, ये जब ही टीम में आ सकते हैं जब टॉप ऑर्डर हम थोड़ा सा फ्लॉप मान के चलें। तो ये हो सकता है कि हमारे दोनों ओपनर में से एक चले, मैंने आपको बता ही दिया है, और फिर आपका 3 नंबर चले, और 4 नंबर को ड्रॉप करें और 5 नंबर को ले लें, तब इनकी बैटिंग आएगी और तब ये परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस पैटर्न में अगर आप जाएंगे तो आप इनको ले सकते हैं। हार्दिक पांड्या 1 रन 0 विकेट, 48 रन 1 विकेट, 5 रन 0 विकेट, 1 विकेट 0 विकेट। कुल मिलाकर बहुत अच्छा फॉर्म नहीं है अभी तक। 2 रन 0 विकेट हैं, 46 रन 0 विकेट हैं, 39 रन है, 59 रन है। दिल्ली के खिलाफ रन बनाते हैं, पर दिल्ली के खिलाफ रन बनाने तभी आएंगे जब ऊपर से रन नहीं बनेंगे। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इनको तभी लेना, बॉलिंग के प्रेफरेंस में मत लेना, क्योंकि वैसे भी दिल्ली के पास बहुत सारे बॉलर हैं, तो इनकी बॉलिंग आजकल कम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट कम होंगे, है ना, ध्यान रखने के बाद। नमन धीर की बात कर लेते हैं। नमन धीर 7 रन, 25 रन, 0 रन, 38 रन, 11 रन। जब भी बैटिंग आई है अच्छा रन बना रहे हैं। डीसी के खिलाफ 38 रन है, पर कब बैटिंग आएगी इसका, सेकंड बैटिंग में जरूर ले सकते हैं आप इनको, पर फर्स्ट बैटिंग में तो मुझे नहीं लगता इनकी कहीं संभावना बनती है। कार्बिन बोश 27 रन 0 विकेट, 20 रन 1 रन 1 विकेट, 15 रन 1 विकेट। इनको आप लेके चलना। अगर मान लो इनकी बैटिंग आती है, जैसे मुंबई के विकेट गिरते हैं और ये कुछ रन बनाकर एक दो विकेट ले लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। थोड़ा सा कार्बिन बोश को हमको लेके चलना पड़ेगा। दीपक चहर वो उतने अच्छे फॉर्म में दिखे नहीं है, पर दिल्ली के खिलाफ अच्छा रिकॉर्ड है, 3 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 1 विकेट ले चुके हैं। तो बॉलर के रोटेशन में एक आध टीम में रख लेना, अदरवाइज इतने अच्छे मेरे लिए पिक नहीं है ये। बुमराह कल हमारे लिए फिक्स रहेंगे। ट्रेंट बोल्ट भी कल हमारे लिए फिक्स रहेंगे। दिल्ली के खिलाफ इतना अच्छा रिकॉर्ड नहीं है, 0-0 भी हो चुका है इनका, तो ट्रेंट बोल्ट को आप दीपक चहर से रिप्लेस कर सकते हैं किसी टीम में। करण शर्मा खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे इस पर थोड़ा डाउट है मुझे। अश्विनी कुमार हो सकते हैं खेलने वाले, तो वहां देखना, पर एज ए लेग स्पिनर ये इंपॉर्टेंट लग नहीं रहे मुझे, तो थोड़ा सा आप इनको ड्रॉप करके चलिएगा। ये पूरी प्लेइंग हमने कंडीशंस बता दी है, मैंने आपको सीवीसी के ऑप्शन भी बता दिए हैं। प्लीज पूरा वीडियो देखा करिए, पूरा वीडियो देखेंगे तो ये आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, अदरवाइज कुछ नहीं मिलेगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप वीडियो को अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, फॉलो करिए, और लोगों को रिकमेंड करिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।